गुरु की शरण में जो कोई जाई, मेटत करत काज सुहंसा, और मन की मेटत है सब संसार। मन की मेटत सब संसार। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। मनुष्य रूप में संसार में आपको कहीं परमात्मा के दर्शन और दीदार करना है तो आपको ऐसे महापुरुषों के दर्शन करना होंगे जो कि देह रूप में इंसान है और दिव्य रूप में भगवान है। देखने में इंसान नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वो परमात्मा है। उनका ध्यान परमात्मा का ध्यान है, उनका ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है, उनका संदेश ईश्वरी संदेश है, परमात्मा का संदेश है। तो जब हम घर से चलते हैं और एक एक कदम जब जमीन पर हम रखते हैं तो ऐसे महापुरुष का दर्शन करने का लाभ बताया है कि संत दर्श को चाहिए और तज मायाभिमान, और जो जो पग धरनी धरे कूटन यज्ञ समान। जो जो धरनी पर पग रखते हैं, पैर रखते हैं, तो एक एक कदम पर हमें करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। करोड़ों यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है जब हम ऐसे संत का दर्शन करने के लिए अपने घर से चलते हैं। महाभारत में एक प्रसंग है, पांडवों ने यज्ञ कराया था भगवान कृष्ण के कहने पर। भगवान कृष्ण ने कहा था कि यज्ञ पूर्ण कब होगा, जब तुमको तुम्हारे अंतर में आकाशवाणी, देववाणी, ब्रह्मवाणी आपको सुनाई देगी। आपके अंतर में घंटा और शंख बजने लगेगा, तब आप समझ लेना कि यज्ञ पूरा हुआ है। उससे पहले यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। तो उन्होंने बड़ी विधि विधान से यज्ञ किया। तमाम ऋषि मुनियों को, तत्वदर्शियों को उन्होंने भोजन कराया। जब यज्ञ समाप्त होने लगा तो ना कोई घंटा बजा, ना कोई शंख बजा। तो इसका मतलब ये है कि अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण के पास गए, कहने लगे हमने विधि विधान से पूरा यज्ञ कर लिया लेकिन हमको आकाशवाणी सुनाई नहीं दी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे तुम्हारे राज्य में एक सुपच ऋषि है, वो जाति का वाल्मीकि है, तुमने जाति देखकर उसको नहीं बुलाया, तुम्हारा यज्ञ कैसे पूरा होगा? वो तो ब्रह्मदर्शी है और तुमने उनको नहीं बुलाया। जाओ उनको बुलावा भेजो और बुला के लाओ और उनको भोजन कराओ। सब लोग दौड़े, उनके मंत्री संतरी दौड़े, बोले कि महाराज चलो और हमारे यहाँ जो राजसूय यज्ञ हुआ है उसको आप संपन्न कराओ और हमारे यहाँ आप भोजन करो। ऋषि ने कहा, भैया मैं चल तो सकता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है
कि पहले मुझे 100 यज्ञों का फल दो तब मैं चलूंगा। शर्त बड़ी अटपटी, उनका एक पूरा नहीं हो पा रहा है और ऋषि कह रहे हैं कि 100 यज्ञों का फल मुझको दो तब मैं चलने को तैयार होऊंगा। बोले महाराज ये कैसी शर्त आपने रख दी कि ना नॉर्मल तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये कहते हमारा पूरा हो नहीं पा रहा है और आप कह रहे हो कि 100 यज्ञों का फल हमको दो, तो भैया लौट जा, मैं तो अपना मेरी शर्त पूरी कोई करेगा तो मैं आऊंगा। नहीं भैया नहीं गए। द्रौपदी चालाक थी, वो कभी सत्संग में आई थी और उसने यही जो मैंने आपको बताया ना कि जो जो पग धरनी धरे कोटन यज्ञ समान और संत दरस को चाहिए तजमाया, ये दुआ उसको याद था। बोले मैं जाती, पहले तो 36 तरह के व्यंजन बनाए ऋषि के लिए अलग से, और फिर जब वो गई नंगे पैर पैदल चल के वहां तक, बोले महाराज चलो। अरे बोले द्रौपदी तुमको हमारी शर्त मालूम है? हाँ बोले महाराज मालूम है, इसलिए तो आई हूँ और मैंने आप जैसे ही ब्रह्मदर्शी महात्मा के मुंह से सुना है कि संत दरस को चाहिए तजमाया अभिमान और जो जो पग धरनी धरे कोटन यज्ञ समान। तो मैं यहाँ तक चल के आई हूँ तो मेरे को एक एक कदम पर मुझे करोड़ों यज्ञों का फल आपके दर्शन करने से मिला है, तो उनमें से आप 100 यज्ञों का ले लो, बाकी का मेरे पास रहने दो और चलो। ऋषि बोले द्रौपदी तुम बड़ी चालाक निकली, अब तो मुझको चलना ही पड़ेगा। गए वो वहां, लेकिन वो जब 36 तरह का भोजन उनको परोसा गया तो संत क्या होते हैं उनका स्वाद बिगाड़ देते हैं। वो रस लेके नहीं खाते हैं, वो रस लेके खाएंगे तो उनका दिव्य रस छूट जाएगा। जो आत्मा का आनंद उनको मिल रहा है साधना करने से, वो तरह तरह के व्यंजन खाएंगे तो वो स्वाद उनका खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 3600 प्रकार के भोजन एक में मिला दिए और ऐसे करके खाने लगे। द्रौपदी के मन में अभाव आ गया कि है तो भंगी, सुअर की तरह खा रहा है तो भंगी, इसीलिए सुअर की तरह खा रहा है। और उन्हें भोजन तो कर लिया लेकिन घंटा संग फिर भी नहीं बजा। तो भैया फिर कृष्ण भगवान के पास गए, महाराज आपने कहा था वो अकेले बचिए, उनको भोजन करा दो तो यज्ञ पूरा हो जाएगा, घंटा संग बजने लगेगा। कृष्ण भगवान ने योग दृष्टि से देखा, अरे बोले गड़बड़ कर दी। द्रौपदी ने भोजन तो बढ़िया बढ़िया बनाए, जब वो खाने लगे तो उसके मन में बुरी भावना आ गई, कैसे खा रहा है घंटा करके। बोले माफी मांगे द्रौपदी, कल यज्ञ पूरा होगा और घंटा बजेगा। तो द्रौपदी ने फिर माफी मांगी, महाराज आपने जिस तरह से भोजन खाया तो मेरे मन में हवा आ गया था, इसलिए मैंने गंदी भावना से ऐसा कुछ सोच लिया, आप मुझे माफ कर दो। तब जाके वो बैठे और उनके अंतर में घंटा और शंख सुनाई देने लगा, तब उनका जाके यज्ञ पूरा हुआ। तो बोलिए प्रेम से हमारे गुरु महाराज ये कह रहे हैं, जो घंटा शंख पांडवों को सुनाई दिया वो द्वापर में, वो कलयुग में भी तुम्हारे अंतर में बज रहा है। 1-2 मिनट नहीं, 24 घंटे वो घंटा शंख तुम्हारे अंतर में बजता रहता है। 24 घंटे तुम्हारे अंतर में परमात्मा की आवाज आती रहती है, दिव्य ज्योति आपके अंतर में जल रही है, लेकिन हम अंतर में कभी बैठते नहीं, क्योंकि ऐसे गुरु नहीं मिले तो हमको साधना करने का तरीका भी नहीं आता है। क्या कहते हैं कि कवरुणा संत शरण में आया और ना कबहू प्रभु के गुण गाया, और नाम धरा इंसान उम्र को गई सारी, भजन बिना नादान उम्र को गई सारी। भगवान ने इंसान बनाया था, काय के लिए बनाया था? हमारे गुरु महाराज कहते हैं
कि इंसान इसलिए बनाया गया था कि हमारे सबके ऊपर एक ऐसा भयानक रोग लगा है जिसको भवरोग कहते हैं। वो रोग हमारा मरने के बाद भी पीछा नहीं छूटता है। जब से दुनिया में आए हैं तब से ये रोग लगा हुआ है कि हमको बार बार जन्मना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। कि फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये शरीर में अपन बैठे, ये भी स्थायी नहीं है। थोड़े दिन के बाद सभी का, तो यहाँ बैठे किसी का नहीं, थोड़े दिन के बाद किसी का 5 साल के बाद, किसी का 2 साल के बाद, किसी का 10 साल के बाद बुलावा आएगा और इस मानव तन को खाली करके हमको फिर आगे जाना पड़ेगा। फिर वही 84 का बंधन है, फिर वही जेल खाना है। यदि तुमने खोटे कर्म किए हैं, सत्संग में आए नहीं हो, गुरु के वचनों का पालन नहीं किया है और अपना मनमुखी जीवन जिया है, जिसमें अंडा खाओ, जिसमें शराब पियो, जिसमें मांस खाओ, जिसमें व्यभिचार करो, जिसमें पापाचार करो, जिसमें कत्ल हत्या करो, तो भैया गुरु महाराज कहते हैं अभी तो तुम 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि में बैठे हुए हो। इसको कहते हैं अशरफुल मलकूका। अंग्रेजी में कहते हैं मानव तन को टॉप ऑफ ऑल द क्रिएशन। भगवान ने जितनी भी रचना रची है 84 लाख योनियों की, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानव तन है। भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि सब मोहे प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहे भाई। मैंने सबको पैदा किया है, मुझे कुत्ता भी प्यारा लगता है, मुझे सूअर भी प्यारा लगता है, सब प्यारे लगते हैं, लेकिन सबसे प्यारा कौन लगता है? मानव। क्यों लगता है? क्योंकि मैंने मानव को ही अपना नाम लेने का अधिकार दिया है, मानव को ही भजन करने का अधिकार दिया है, मानव को ही परमात्मा ने जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाने का अधिकार दिया है। किसी और योनियों में तो अधिकार ही नहीं, ना तो बोध है, ना ज्ञान है और ना अधिकार है। तो इस मानव शरीर में आके हम दुनिया के सारे काम करते हैं, खाने का काम, पीने का काम, सोने का काम, जगने का काम, लड़ने का काम, झगड़ने का काम, पैसा संग्रह करने का काम, पैसा उपार्जन करने का काम, सारे काम करते हैं। लेकिन एक विशेष काम करने के लिए ये मानव तन दिया, उस काम को कोई बिरला कर रहा है, कोई करते ही नहीं है। जो काम करने के लिए भगवान ने मानव तन दिया, उस काम को भुला दिया, परमात्मा को भी भुला दिया और उस काम को भी भुला दिया कि जय तन दियो ताई बिसरायो। ऐसा नमक हराम, ऐसी नमक हरामी हम कर रहे हैं कि जिस परमात्मा ने हमको तन दिया, जिस परमात्मा ने हमको मन दिया, जिस परमात्मा ने हमको धन दिया, उसी को हमने उसे भुला दिया। बताइएगा तो मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि रामायण तो ये कह रही है कि बगैर भगवान के भजन के बगैर ना तो दुनिया के कष्ट दूर हो सकते हैं और ना मुक्ति मिल सकती है। 2 चौपाई इसमें कही गई है कि पारी मत है धृत होते और सिकता से बरु तेल और बिन हरि भजन ना भव तरे। ये सिद्धांत अपील आकाश सिद्धांत है कि भगवान के भजन के बगैर आप भवसागर पार नहीं कर सकते हैं। और दुनिया के कष्टों के लिए कहा गया है कि प्रभु भजन बिना सुनहु खगेसा
और मिटाई न जीवन के कलेश। जो जीवन के कष्ट हैं, जो दैविक भौतिक ताप हैं, जो सब पर चढ़े हुए हैं, वो ताप तुम्हारे बगैर भगवान के भजन के दूर होने वाले नहीं है। और जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा भी भगवान के भजन के बगैर मिलने वाला नहीं है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चे से एकदम तुम कहने लगो कि बेटा पढ़ ले, तो उसे छोटा अभी बनाना नहीं आता है, बस पढ़ेगा कैसे? इसीलिए तो रामायण में साफ लिख दिया कि गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जब तक तरे हुए गुरु, बहुपार लगे हुए गुरु, दिव्य दृष्टि वाले गुरु तुमको नहीं मिलेंगे, और वो तुमको ज्ञान नहीं देंगे, वो तुमको साधन करने का तरीका नहीं देंगे, वो युक्ति नहीं बताएंगे, तो तुम भजन करोगे कैसे? और जब भजन करना नहीं आएगा, भजन करोगे नहीं, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो फंसे रहोगे। हम लोग गलती करते हैं, सीधे ही भैया